हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं उत्तम सिंह आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने आया हूँ। इसलिए कि आप सब हमारे देश में रह करके थोड़ा सा इंग्लिश घबराते हैं। अरे भाई, मैं भी इंग्लिश आगे बढ़ो। यहाँ कुछ मैं आपको ये ट्रांसलेशन के अनुवाद के और अंग्रेजी भाषा के सीखने के कुछ टिप्स दे रहा हूँ। कृपया इन पर फॉलो करें। देखें, ये सबसे पहले ये कुछ प्राइम टॉपिक्स है, देखिए आप, ठीक है ना। जैसे वर्ड्स, वोकेबलरी, किसी भी भाषा की आपके पास यदि शब्द भंडार है, वोकेबलरी है, तो आप अच्छी तरीके से इंग्लिश भाषा को सीख सकते हैं। दूसरा है ग्रामर्स, रूल्स रेगुलेशन। हर एक भाषा अपने नियम और कायदे कानून पर डिपेंड करती है। यदि आपको वो कायदे कानून आपको आते हैं, सीखे हुए हैं, तो निश्चित ही आप अंग्रेजी के एक अच्छे विद्यार्थी बनेंगे, ठीक है ना। इसलिए इसकी नियम जानना जरूरी है ग्रामर के। तीसरा है वे ऑफ टॉकिंग। आपका बातचीत करने का तरीका, लहजा ऐसा होना चाहिए जो लगे कि आप जो है यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसा होना चाहिए। तीसरा है कि क्वेंच ऑफ नॉलेज। यदि आपके अंदर क्वेंच नहीं है किसी भाषा को सीखने की, है ना, तो वो ज़रूरी है कि आप जो है उसमें अपना इंटरेस्ट बढ़ाएं। तभी बगैर इंटरेस्ट के बढ़ाए हुए आप किसी भी इंग्लिश को, आप किसी भी भाषा को, हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत या उर्दू या फ्रेंच, जर्मन, रशियन लैंग्वेज, तो कोई नहीं सीख पाएंगे। इसलिए ये थोड़ा क्वेंच ऑफ नॉलेज अनिवार्य है। प्लीज़ बच्चों, जरूर सीखो इस बात को। अपना कोई भी काम हुआ इंटरेस्ट से कीजिए, डेडिकेशन से कीजिए। अगला आदमी है, देखिए प्रैक्टिस आती है, प्रैक्टिस है, अभ्यास है। देखिए एक चाणक्य हुआ करते थे हमारे बहुत पुराने सन 320 से पहले। उन्होंने कहा था कि भागवत कर प्रयास, कर प्रयास, भागवत कर प्रयास। किसी भी चीज़ से आप डरिए मत, हेजिटेशन मत होइए, आप प्रयास कीजिए, लगातार बढ़ते रहिए। आप उन्हीं में से आता है। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो क्या हिंदी, क्या अंग्रेजी, क्या उर्दू, फारसी, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेज, रशियन वगैरह कोई भी मतलब आप नहीं ठीक से सीख पाएंगे। इसलिए ये अनिवार्य है कि आप उसका प्रैक्टिस करें, अनुभव करें, अभ्यास करें। अगला आता है डिवोशन। देखिए किसी भी चीज़ के लिए आप जब समर्पित नहीं है, कंप्लीट भाव से समर्पित नहीं है, तो कोई भी चीज़ खाना ही है, मान लीजिए भगवान का नाम ही है, मान लीजिए आप डिवोशन ही नहीं है, तो क्या आप किसी का भगवान नाम ले पाएंगे, क्या भाषा सीख पाएंगे, क्या कुछ और सीख पाएंगे। इसलिए डिवोशन अनिवार्य है। अगला है डेडिकेशन टूवर्ड्स द लैंग्वेज। अपने आप को समर्पित कर दीजिए उस लैंग्वेज में, तो जरूर सीख जाएंगे आप बच्चों, और आपका पूरा डर और भय निकल जाएगा। इसलिए आप आइए, मेरे साथ आइए, थोड़ा थोड़ा सा हम आपसे मैंने प्रयास करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ा करके, और आपको ये भय निकाल दें ताकि क्या इंग्लिश क्या होती है, कैसे बोली जाती है। आइए प्यारे बच्चों, सीखिए और समझिए। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मैं उत्तम सिंह, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पास आउट, MA पोस्ट हुई। आई सर्व इंडियन रेलवे, नाउ आई एम रिटायर्ड पर्सन। प्लीज मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश को, कृपया से ध्यान दीजिए बच्चों। ये अनुवाद है, इसमें ट्रांसलेशन में ये मैं सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूँ, मतलब काल पढ़ा रहा हूँ, टेंस। ओके, तो ये 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड परफेक्ट टेंस। वर्तमान, भूतकाल एंड भविष्यकाल। ओके, अब इन प्रत्येक कालों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, राइट। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। चौथा है, इन दोनों को मिला दीजिए तो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। जैसे ऐसे ही पास्ट टेंस पाइए। नंबर 1 है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द सेम इज स्टैंड्स इन फ्यूचर टेंस आल्सो। तो फ्यूचर टेंस में ये आता है पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। अच्छा, अब है देखिए इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। इंडेफिनिट का मतलब होता है को काम आपका डेफिनेट नहीं है,
सब इंडेफिनिट है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस में आता है वो वाक्य, वो चीज़ें हैं जिसमें काम क्रम का लगा हुआ लगातार हो रहा हो। तीसरा है काम का पूर्ण होना, उसे परफेक्ट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा है, उसके बाद चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब इसमें को काम तो हो रहा है लेकिन कुछ समय भी दिया हुआ होता है, ठीक है ना। इसलिए ये दोनों को मिलाकर के अलग से बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैं आज आपको केवल ये दो टेंस पढ़ाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 1 देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होता है जिसमें कार्य कुछ अनिश्चित काल के लिए होता है, ठीक है ना। ये सर्टेन नहीं होता है कि काम इसमें अभी पूर्ण हुआ हो, काम चल रहा होता है, ठीक है। जैसे इसकी जो वो वाक्य होते हैं जिनमें वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, तीहू इत्यादि लगा होता है, तो वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो आई रीड अब, ठीक है। अब एक चीज़ और बताएंगे आपको बच्चों, देखो कि इसमें सबसे पहले आपको अनुवाद करेंगे तो इसमें ये आपको ये जानना अनिवार्य है कि कर्ता कौन है, क्रिया कौन है और कर्म क्या है, और बाकी बचा शेष भाग वाक्य का वो क्या है। तो जब तक ये नहीं छाट पाएंगे, सॉर्ट आउट करेंगे तो आप समझेंगे कैसे। इसलिए इसको पढ़ने से पहले ये जरूर जान लीजिए कि कौन करता है, कौन क्रिया है, कौन कर्म है, क्या वाक्य में और क्या बचा हो। इसलिए देखिए हम आप थोड़े हिंट दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं, और समझिए पहले बच्चों। तो देखिए यदि हम जैसे एक उदाहरण ले लीजिए कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है, तो यदि पढ़ना मेरा जो है के साथ में कौन लगा दे तो कौन पढ़ता है, तो इसमें सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा कि मैं पढ़ता हूँ, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, ठीक है ना। दूसरा है मैं के साथ में यदि क्या का प्रश्न करूँ कि मैं क्या करता हूँ, तो इसमें जो भी उत्तर निकल के आता है वो आता है पढ़ता हूँ, तो पढ़ना क्रिया हो गई, राइट। अब आएगा आपका कर्म, ये ठीक, तो कर्म है कि मैं करता हूँ क्या, मतलब मैं के साथ में और क्रिया के साथ में यदि क्या का प्रश्न लगा दूँ, क्या, कैसे, कहाँ, तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। पुस्तक, इस जवाब होगा कि मैं क्या करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये पुस्तक, तो पुस्तक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये सबसे पहले ये जरूर छांट लीजिए कि कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है, बाकी वजह से वाक्य क्या है। इसलिए ये जरूर पहले सीखिए। अब आइए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पे ये पढ़ाता हूँ। तो यदि आप पहचान लिया कि इसका नियम क्या है पढ़ने का, वो वाक्य जिनके अंत में ता है, ते है, ती है, तीहू इत्यादि लगा होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य कहलाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें रखिए, इसमें रूल होता है ये क्या है कि सबसे पहले आप जो आपने छांटा है करता क्या है, तो सब्जेक्ट, रूल ये है कि सब्जेक्ट धन वर्ब धन ऑब्जेक्ट धन एक्सेट्रा, बाकी बचा हुआ शेष भाग ये रख लीजिए, ठीक है। तो अब आपने सब्जेक्ट रखा है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अनुमान लिख दीजिए कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका, ये आपका हो गया सब्जेक्ट मैं पढ़ता हूँ, वर्ब पुस्तक हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाकी बचा हुआ शेष भाग बाकी अंदर होता है ये। तो यहाँ पर हो गया आई, फिर है रूल्स का हो गया रीड एबो, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। तो आई, हाँ बच्चों, तो मैं शुरू कर रहा हूँ, सुनिए, ये पढ़ रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये सबसे पहले इसकी आप पहचान समझ लीजिए, कैसे पहचानें कि ये वाक्य आपका वर्तमान काल का इंडेफिनिट का है, ठीक है। तो समझिए, ये देखिए पहचान की है, इन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, तीहू इत्यादि लगा होता है, वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। मतलब वो वाक्य जिनमें काम का होना अनिश्चित है, अभी निश्चित नहीं हुआ है, इसीलिए वो इंडेफिनिट होते हैं, ठीक है ना। तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। अंत में इसके ता है, ते है, ती है, तीहू इत्यादि लगा होता है, ठीक है। नोट, अब देखिए इस तरह ध्यान रखिए, इन वाक्य के अंत में कार्य का होना अपूर्ण पाया जाता है, बता चुका हूँ मैं आपको।
उदाहरण समझिए, जैसे आपका नाम है राम खाना खाता है, दूसरा है मोर नाचता है, तीसरा है सीता गाना गाती है। यानी आप जो है रूल्स इसका ये आपको बताया मैंने कि सबसे पहले आप पहचान ही लेंगे। आप जैसे मैंने बताया आपको कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे छाटेंगे आप, वो आपको बता ही चुका हूँ मैं आपको। बाकी के अंत में क्रिया के साथ में यदि कौन का प्रयोग कर दें, क्रिया के साथ में कौन का प्रयोग करें, कौन, तो जो जवाब मिलता है वो आता है कि राम खाना खाता है। जैसे राम खाना खाता है, इसमें है क्रिया के साथ में कौन का प्रयोग कर दें तो आएगा कौन खाना खाता है, राम खाना खाता है। ठीक है, तो यहां पर राम सब्जेक्ट आपका हो गया। अब है कौन के साथ में हम प्रयोग कर दें कि क्या, यदि राम क्या करता है, राम खाता है, तो ये आपकी खाता ही क्रिया हो जाएगी, आपकी वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब राम क्या खाता है, राम और खाता के साथ में यदि हम क्या का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो आपकी ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ये राम खाना खाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि राम टेक्स फूड। अब चाहे तो ईट कह सकते हैं, लेकिन जो टेक्स मन ईट कुछ अच्छा लगता है इसलिए इसको टेक कहते हैं। हमेशा राम टेक्स फूड, जो राम जो है एक वचन है इसलिए के साथ में हम क्रिया के अंत में एस ई लगा देते हैं। देखिए क्रिया हमेशा जन्म से बहुवचन होती है। ठीक है, तो क्रिया को कर्ता के अनुसार रखते हैं। यदि कर्ता हमारा एक वचन है तो क्रिया के अंदर हम एस ई एस जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा क्रिया का एक वचन हो। ठीक है ना, तो राम चूंकि एक वचन है तो क्रिया भी हमारी एक वचन हमारी एस ई लगाने पर बन जाती है। अब हमें कर इसी तरह से उल्टा आइए, अब राम मन ई जो है, यदि कर्ता को हमें बहुवचन है, जैसे मान लीजिए चिड़ियाँ हैं, ये वर्ड्स या कोई और चीज़ें हैं, बुक्स हैं, है ना, इसमें अगर ऐसे लगा दें तो कर्ता बहुवचन बन जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ हमें जो है क्रिया को कर्ता, यदि कर्ता एक वचन है तो कर्ता के साथ में हम क्रिया को एक वचन बना करके ही रखेंगे। जैसे राम खाना खाता है, राम सोता है, या मोहन पत्र अपने पिता को पत्र लिखता है, उसी तरीके से आपको बनाइए वाक्य को। राम खाना खाता है, राम टेक्स फूड, मोर नाचता है, पीकॉक डांसेस, ओके, सीता गाना गाती है, सीता सिंग्स ए सॉन्ग, राइट। अच्छा, ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य। अब आइए देखिए, मैंने आपको जो बताया है उनको आप छांटे जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। जब तक ये नहीं छांटेंगे तब तक आपको बाकी बनाने का तरीका नहीं समझ आएंगे। ठीक है ना, हाँ, तो ये जो है आप इसको आप अपनी डायरी में लिख लें। ये इसको रूल्स क्या है, रूल्स बता रहे हैं। रूल्स इसका ये है बनाने के लिए कि सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, देन बाकी में शेष बचा हुआ भाग रखेंगे, इत्यादि को इसके अंदर आ जाएगा, इत्यादि एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बागों में चिड़िया बोल रही हैं, यहाँ पर जो है एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, और उदाहरण ले लीजिए, इससे छोटा उदाहरण ले लीजिए, छोटा वाला। जैसे राम खाना खाता है। तो अब इसमें कैसे छांटेंगे कि कौन करता है, कौन क्रिया है, कौन क्या है। इसमें छांटेंगे तो सबसे पहले राम, यदि क्रिया के साथ में हम क्या का प्रयोग कर देते हैं तो आ जाएगा राम माने जो क्या खाता है, खाना। ठीक है ना, और खाता के साथ में, क्रिया के साथ में यदि हम प्रयोग कर दें, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका सब्जेक्ट हटाएंगे, क्रिया और ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा आगे बढ़िए। ये छांट लिया बच्चों, छांटेगा आगे आपका वर्ब भी छांट लिया आपने। देखो प्रश्न जो है कर्ता किसे कहते हैं
उत्तर है क्रिया के साथ कौन प्रश्न करने पर जो जवाब मिलता है, ठीक है, तो मिलता है। अच्छा आप ट्रांसलेशन करो बेटा, देखो। राम टेक्स फूड, राइट। अच्छा दूसरा वाक्य कौन ले लेते हैं? जैसे मैं कक्षा में पढ़ता हूँ, कक्षा 3 में पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। तो कैसे करेंगे आप, उसी हिसाब चलेंगे कि आई क्रिया पढ़ेंगे, नियम तो था आपको पता है, सब्जेक्ट धन वर्ब धन ऑब्जेक्ट धन एक्सेट्रा, कोई भी सही, उसी अनुसार ये मैं पढ़ता हूँ, आई रीड इन क्लास 3, ठीक है, ठीक है। अच्छा उसी तरीके से आप इससे छान लीजिए, अब आगे बढ़िए। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य, इनको बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक। इनमें ये आपके हो गए साधारण वाक्य। इसी तरीके से इसके तीन तरीके के वाक्य और बनाए जा सकते हैं। यानी नंबर 1 साधारण वाक्य के अलावा जो है अब आता है नेगेटिव, ये हो गया एफर्मेटिव, AFFERMAT, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। दूसरा आ गया नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक। तीसरा है आपका है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। हाँ तो ये आपको 4 तरह के वाक्य बताए आपको, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक का मतलब वाक्य, तीसरा और चौथा आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव, दोनों को मिला दीजिए, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक और नकारात्मक। जैसे ये एफर्मेटिव तो आपने पढ़े देखे, अब हम आपको पढ़ाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, वो वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग होता है। जैसे सड़क पर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इनके समझ लीजिए, इसके कुछ पहले रूल समझ लीजिए, ठीक है ना। इसका यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, नकारात्मक वाक्य इस तरह के वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है। जैसे राम खाना नहीं खाता है, नहीं एक वाक्य के अंत में आता है ना। इस वाक्य नहीं के अलावा बाकी अंत में ता है, ते, थी आता ही है, साथ में बीच में इसके नहीं भी आता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाक्यों में नॉट इन नहीं का प्रयोग करने से पहले डू अथवा डज इन कर्ता बहुवचन या एकवचन लगाते हैं। जैसे इसका रूल है, इसका सबसे पहले सब्जेक्ट धन डू या डज, धन नॉट, धन वर्ब नॉट, धन नॉट, धन वर्ब, धन ऑब्जेक्ट, धन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये रूल हो गया आपका, सब्जेक्ट धन डू या डज, धन नॉट, धन वर्ब, धन ऑब्जेक्ट, धन इत्यादि। यदि कर्ता हमारा एक वचन है तो डज लगाएंगे, यदि कर्ता बहुवचन है तो डू लगाएंगे। दो में एक चीज लगाते हैं, डू अथवा डज, यानी दो में मनकर्ता के अनुसार डू या डज को प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये हम ये उदाहरण ले लीजिए, जैसे राम खाना नहीं खाता है, राम डज नॉट टेक फूड, ठीक है। शीला पत्र नहीं लिखती है,
शीला डज नॉट राइट ए लेटर। अब आइए बहुवचन वाक्य में कर्ता में वो वाक्य जिनमें कर्ता बहुवचन होता है। वे स्कूल नहीं जाते हैं, तो चूंकि दे बहुवचन क्रिया है वो करता है, इसके साथ में क्रिया भी जो है बहुवचन आएगी, लेकिन साथ में डू इसको प्रयोग करेंगे दे के साथ में, तो दे डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है ना, ध्यान रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नॉट कभी भी अकेले नहीं आता है, ये साथ में डू अथवा डज अपने साथ लाता है। ठीक है ना, जैसे डू नॉट या डज नॉट। हेलो बच्चों, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ, मतलब ये है कि नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, कैसे पहचानेंगे ये वाक्य नकारात्मक है? यानी वो वाक्य जिनके अंदर बीच में आगे या पीछे कहीं भी नहीं का शब्द आता है। ठीक है ना, तो जैसे हिंदी में उदाहरण ले लीजिए कि राम खाना नहीं खाता है, तो देखिए कभी भी नॉट का प्रयोग करेंगे वर्तमान काल में इस टेंसेस में, तो नॉट कभी भी अकेला नहीं आता, ये डरता है बहुत ही, ये हमेशा अपने साथ क्या लाता है, डू अथवा डज लाता है। ठीक है, यदि कर्ता हमारा एक वचन है तो साथ में डज आता है, यदि कर्ता बहुवचन है तो साथ में डू लाता है। ये तो इस तरह से हमारा डू नॉट आता है अथवा डज नॉट आता है। ठीक है ना, अब ये ध्यान रखना आपको, कर्ता यदि एक वचन है तो हमें डज का प्रयोग करना पड़ेगा, यदि कर्ता बहुवचन है तो हमें डू का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब उदाहरण लेते हैं, जैसे हम कि शीला कमरे में नाचती है, तो शीला चूंकि एक वचन है इसलिए शीला डांस से आएगा है, और इसमें चूंकि नहीं का प्रयोग करना है इसलिए आएगा कि शीला डज नॉट डांस इन दी रूम। अच्छा, बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे बहुवचन है। ठीक है ना, इसलिए तो चिल्ड्रेन डू नॉट रीड। ठीक है, अब अगला है, जैसे मान लीजिए कोई बात में अंत में आपके ऑब्जेक्ट भी है मान लीजिए लिखा हुआ है, तो उसको भी साथ में लगाना होता है। जैसे कि मैं घर नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट गो टू होम। ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ये श्याम स्कूल नहीं जाता है, श्याम डज नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरीके से हमारे नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे। ध्यान रखिए, ये नियम ये है, सबसे पहले रखेंगे, इसको आप फॉलो करते रहेंगे तो आप बना लेंगे आप। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट धन डू या डज। ठीक है बच्चों, तो हम आपको यहाँ पर दो उदाहरण दे रहे हैं। एक उदाहरण वो है जिसमें कर्ता हमारा एक वचन है, एक ये उदाहरण है इसमें हमारा कर्ता बहुवचन है। तो उस आपको जो मैं पहले पहचान बताई थी कि कैसे आप छाटेंगे वाक्य में, जो आपने देख ही लिया होगा, इस कर्ता है इसमें, इस वाक्य में कर्ता राम है। ठीक है ना, इसमें कर्ता हम है, जैसे क्रिया के साथ में हमने खाना प्रयोग कर दिया, आपने कौन कहा कि कौन खाना खाता, तो राम सब्जेक्ट आ जाएगा, छाट लेंगे आप। ऐसे इसमें कौन का प्रयोग करते हैं जाते के साथ में, तो आ जाएगा इसमें हम बाजार नहीं जाते हैं, इसमें हम हो गया। अच्छा, तो इस आप छाट लिया आपने, राम सब्जेक्ट हो गया, खाना आपकी वर्ब हो गई, और ये खाना जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका नॉट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से में हम भी सब्जेक्ट हो गया, यहाँ वर्ब हो गई, यहाँ आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका नॉट है ये। ठीक है, इनका प्रयोग करना है बस खाली इस नियम के अनुसार। नियम क्या है? नियम ये है कि सब्जेक्ट धन डू अथवा डज, ये कर्ता बहुवचन के साथ में तो डू आता है, कर्ता एक वचन साथ में तो डज आएगा। ठीक है ना, तो इसका प्रयोग करके धन नॉट, धन वर्ब, धन ऑब्जेक्ट, धन एक्सेट्रा इतना लगा दीजिए, तो यही आपको फिर बात बन जाए आपका, ये राम खाना नहीं खाता, तो राम डज नॉट टेक फूड, राम डज नॉट टेक फूड। उसमें होगा हम बाजार नहीं जाते हैं, वे, इसमें चूक करता बहुवचन है तो साथ में डू आएगा। अच्छा, वी डू नॉट गो टू मार्केट, हम बाजार नहीं जाते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको। देखिए नॉट जो हमेशा कभी अकेला नहीं आता है, नॉट हमेशा डरता है। ठीक है ना, इसलिए हमेशा अपने साथ में एक डू अथवा डर लाता करता का साथ में, इसीलिए हमेशा ये भूलिए बता, नॉट कभी भी लगाए वाक्य को में तो डू अथवा डज को साथ लेके तब चलेंगे, तभी आपको ये पूरा वाक्य सही बन पाएगा।
राम डज नॉट टेक फूड, वी डू नॉट गो टू मार्केट, या वी डू नॉट सी द पिक्चर। ठीक है, अब आपने पढ़ा तो इस तरीके से बाकी आपके हमारे ये पूरा बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस है। आगे बढ़िए, ठीक है, जो बाकी हम आपको, ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों, जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी थोड़ा पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा आप बढ़ते रहिए धीरे धीरे। ज़्यादा पढ़ा देंगे तो आपको ढेर सारा पीछे भूल जाएंगे और आगे बढ़ नहीं पाए, इसलिए थोड़ा पढ़िए, लेकिन अभ्यास जरूर कीजिए आप, ठीक है ना। अभ्यास करते रहेंगे तो आपको ये समझ में आपको आ जाएगा। अगले वीडियो में हम आपको इसके आगे पढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये साधारण वाक्य कैसे बनते हैं। सबसे पहले आप छांटिए इसमें कर्ता, क्रिया और ऑब्जेक्ट पर छांटिए, फिर इसका रूल याद रखिए, क्या रूल है साधारण वाक्य में। फिर इसके बाद में फिर आप वाक्य को बनाने के लिए वो अब शब्द भी सीखिए, कोई हार्ड वर्ड्स हो उसकी आप जो है हमसे बदल लीजिए, किताबों देखिए, मम्मी पापा से पूछिए, वो आपको बताएंगे। इस तरीके से अब तीसरी बात, चौथी बात आती है आपकी अभ्यास करिए। भाई देखो, अभ्यास भी जब नहीं करेंगे बच्चों तो कैसे सीख पाएंगे आप, ठीक है ना। तो इसलिए आप रूल्स को ध्यान रखिए, अभ्यास भी करिए और साथ में इसको अपने दिमाग में मेमोराइज रखिए, सोचते रहिए कि कैसे साधारण वाक्य बनेंगे और कैसे नकारात्मक वाक्य बनेंगे, ठीक है ना। बाकी हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, ऑल राइट।